बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वलीद है और आप देख रहे हैं द मेटल टाइम्स। दुनिया भर में बहुत तरह के मेटल्स पाए जाते हैं, जिनमें कुछ मेटल बहुत आम जैसे आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर वगैरह शामिल हैं, और कुछ मेटल्स बहुत ख़ास होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम, मरकरी वगैरह। और इसके अलावा भी बहुत सारे मेटल्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम कुछ मोस्ट कॉमन मेटल्स को कवर करेंगे अपने आने वाले इन वीडियोस के अंदर। तो केमिस्ट्री में आप में से बहुत सारे लोगों ने आयरन Fe26 के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। मैं अपनी ज़ुबान में बोलूँ तो लोहे के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, पर यकीनन आप में से बहुत सारे लोग एल्युमिनियम और आयरन के अंदर शायद फ़र्क भी नहीं कर सकते होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा आयरन यानी लोहे से मुतालिक कुछ बेसिक नॉलेज, और कोशिश करूँगा आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान अल्फाज के अंदर समझाऊँ, जिससे आइंदा आप ना सिर्फ लोहे के अंदर फ़र्क कर सकेंगे, बल्कि इन फ्यूचर अगर आप चाहें तो आयरन यानी लोहे के अंदर अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आयरन एक मेटल है, और इस मेटल के अंदर दो आइटम्स बहुत मशहूर हैं। एक है आयरन और सेकंड है कास्ट आयरन। मैं अपनी ज़ुबान में बोलूँ तो लोहा और देग लोहा। अब ये तो हो गई दो आइटम्स। अब इन आइटम्स के अंदर बहुत सारी टाइप्स आती हैं, पर आज हम बेसिक चीज़ों को ही समझेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ लोहा क्या होता है, कैसा दिखता है, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो जी इस वक्त मैं खड़ा हूँ लोहे के ढेर के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। अब एक ढेर तो ये है जो मेरे सामने लगा हुआ है, जिसमें सारा छोटा छोटा माल पड़ा हुआ है बारीक, और एक ढेर वो है सामने जो अलग से लगा हुआ है, और एक ढेर वो है वो कुछ बंडल्स पड़े हुए हैं, वो अलग है माल है, और इसी तरह से एक ढेर वो सामने लगा हुआ है माल का, आप लोग देख सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि लोहे के अंदर बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उसी तरीके से ये सारे माल अलग अलग टाइप्स के अंदर पड़ा हुआ है। अब कहने को तो ये सारा ही लोहा है, पर हम एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वाले माल से। तो इस वाले माल के अंदर आप अगर गौर से देखें तो ये सारा माल बारीक माल पड़ा हुआ है, चूरा माल पड़ा हुआ है। देख रहे हैं कि सारा माल छोटा छोटा बारीक माल पड़ा हुआ है। करीब से मैं अगर आपको दिखाऊं कि सारा बारीक और चूरा माल इसको बोलते हैं हम। मैं आपको इस साइड से भी दिखाता हूँ, ठीक है। इस साइड से भी दिखाता हूँ आपको। इसको बारीक निगर माल भी बोलते हैं। देख रहे हैं आप। अब इस माल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर आप गौर करें तो ये देखें, ये एक चेन की एक करारी है, ये बाइक की है, ठीक है। बाइक का सारा माल पड़ा हुआ है इधर। इसके अंदर अगर आप थोड़ा और नीचे आएँ, ये देखें, ये एक रिम पड़ा हुआ है, ये भी किसी बाइक का ही है, शायद ये किसी साइकिल का होगा। और इसके अंदर आप देखें तो ये कुछ मोटर्स पड़ी हुई हैं इधर, ये देखें, ये किसी फ़ैन की मोटर लग रही है मुझे, ठीक है। मोटर्स का माल, ये एक राउटर है, इस राउटर के देखें आप, देख रहे हैं राउटर हो गए, ये सब लोहे से बने हुए होते हैं। ये रिम, ये भी फ़ैन का, ये एक फ़ैन का वो है, ये भी फ़ैन के अंदर लगा हुआ होता है, ठीक है। और बाइक्स का माल। और अगर मैं थोड़ा सा इस साइड पर और थोड़ा सा आगे आता हूँ तो इधर भी सारे आपको ये कार की स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे। जैसे ये देखें, ये कार का एक स्प्रिंग इधर पड़ा हुआ है। इस साइड पर देखें, ये देखें, ये भी, ये भी एक मोटर का, ये भी एक किसी मोटर का पीस है, ठीक है। इसके अंदर कॉपर लगा हुआ होता है। और
इस साइड पर ये देखें कुछ सरिये वगैरह मौजूद हैं, देख रहे हैं। अब ये क्या चीज़ है? अब इसको बोलते हैं आयरन स्टील। ये सरिया है, ये वही सरिया है जो बिल्डिंग्स के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। इसको आयरन स्टील बोलते हैं। बकाया इस साइड से भी मैं दिखाऊंगा आपको। फिर से एक वेंडिंग मोटर का एक पार्ट आ गया पीस। अगेन रिम आ गए। ये फिर कुछ पाइप्स, इधर आप पाइप्स देख सकते हो पड़े हुए, ठीक है। और ये अगेन गरारी बाइक की कुछ स्प्रिंग्स बेयरिंग्स हैं इधर। ये फिर कुछ बिल्डिंग्स का कुछ सरिया वगैरह आ गए इधर, ठीक है। और ये सारा माल जो है इसको निगर लोहा भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आप जितना भी माल देखेंगे उसके अंदर आपको एक चीज़ बहुत मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगी। अब अगर आपने वो चीज़ नोटिस की है तो कमेंट में मुझे बताएं, नहीं तो लास्ट में तो मैं आपको बता ही दूँगा। अब ये था बारीक छोटा माल जिसको निगर माल भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इस वाले माल की। इस वाले माल को बोलते हैं डंबर माल। डंबर माल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माल बहुत ज़्यादा आप देखेंगे फैला हुआ है माल। देखें इसके अंदर आपको सारा बड़ा माल नज़र आएगा, देख रहे हैं आप। अब इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके अंदर सबसे पहले तो आप यही देखें, ये एक डोर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आए तो ये देखें, ये वाटर पाइप्स हैं, नीचे भी वाटर पाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये भी एक आपको बहुत बड़ा पाइप नज़र आएगा। उसके अलावा अगर आप ये देखें, ये भी एक विंडो मुझे लग रही है कि ये एक विंडो है। और इस साइड से मैं आपको दिखाऊं, ये किसी सेफ का डोर रखा हुआ है इधर, ठीक है। और इधर से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये भी एक डोर है, उसके ऊपर फिर वही विंडो पड़ी हुई है। और अगर मैं आपको इस साइड से दिखाऊं, इसी तरह से आगे मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये फिर से आयरन स्टील आ गया, ये सरिया आ गया दोबारा से, ये एक बंडल बना हुआ है। ये सारी वेस्ट होती है, देखें छोटे छोटे से पीस हैं ये अब किसी यूज़ में आ नहीं सकते, इसलिए इनको सेल कर देते हैं लोग। और ये सब नीचे आप देखें ना, नीचे से मैं आपको दिखाना शुरू करूँ तो नीचे से लेकर ये इसकी बैक साइड के ऊपर भी ये सब डोर्स हैं, बड़े बड़े डोर्स हैं, विंडोज़ हैं और ग्रिल्स हैं। ये देखें, ये भी एक डोर है, इसको हाफ़ कर दिया गया है, इन्होंने हाफ़ करके इसको लगाया हुआ है, ठीक है। और ये देखें, ये भी एक डोर पड़ा हुआ है इसके ऊपर। और इसी तरह से मैं आपकी बैक साइड पर आता हूँ। ये देखें, पाइप्स आपको नज़र आ रहे होंगे, सब पाइप्स पड़े हुए हैं इधर, देखें। फिर इसके नीचे मैं आपको दिखाऊं तो इधर ये कुछ वायर्स हैं। अगर आप ये वायर को भी देखें तो ये लोहे की वायर है, देखिए इसके भी बंडल पड़े हुए हैं। तो उधर आपने देखा वो था सारा बारीक निगर माल जिसको बोलते हैं। इधर मौजूद था मेरे पास सारा बड़ा डंबर माल जिसको बोलते हैं। अब हम देखते हैं अपने थर्ड आइटम को। इस साइड पर मेरे पास पड़े हुए हैं सब बंडल, देखें इस साइड पर, इस साइड पर, ये सब मेटल से बने हुए बंडल्स हैं। अब इन बंडल्स की डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। इस माल को देखें, इस साइड पर आपको एक ढेर नज़र आ रहा है माल का। इस माल को भी डंबर ही माल बोलते हैं, पर चूँकि ये माल चादर की फॉर्म में होता है। अब चूँकि ये एक चादर पड़ी हुई है तो इस तरह का ये जितना भी चादर वाला माल है उसको इस मशीन के ज़रिए, ये मशीन मैं आपको दिखाता हूँ, इसको प्रेस बोलते हैं। अंदर से दिखाते हैं, देख रहे हैं इसके अंदर कुछ फैंस की ग्रिल्स हैं।
कुछ ये बॉक्स टाइप है बना हुआ, वही बाइक का रिम आ गया ऊपर। और ये सब वो माल है, इसको जितना ये चादर की फॉर्म में जितना भी माल है ना, ये देखिए ये भी चादर से बिल्कुल सॉफ्ट उसके अंदर बना हुआ है ये भी लोहा सारा। देखें कुछ इधर और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, देखें तो ये वाले बंडल जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं थोड़ी देर पहले, ये इस मशीन के ज़रिए इस माल से बनाया गया। अब इस सारे माल को भी डंबर माल ही बोलते हैं, और जो मैंने आपको पहले माल दिखाया वो माल भी डंबर ही माल था। इसमें और उसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो माल हार्ड था थोड़ा सा, इस वजह से उसको प्रेस नहीं था किया जा सकता, उसके बंडल नहीं थे बनाए जा सकते। और ये माल थोड़ा सॉफ्ट है, चादर की फॉर्म में है, इसलिए इस माल को सेपरेट करके इसको मशीन के ज़रिए उसके बंडल बनाए गए हैं। इसके साथ मैं आपको लेके चलता हूँ अब अपनी फोर्थ आइटम के ऊपर। फोर्थ आइटम भी हमारी बंडल्स ही हैं। अब इन बंडल्स के अंदर अब आपको एक चीज़ नोटिस करेंगे आप, जैसे कि देखें कि जितने भी बंडल्स हैं ये कलरफुल आपको नज़र आएंगे येलो कलर के अंदर। उसकी वजह ये देखें, ये बोतल से बने हुए हैं। इस साइड के ऊपर भी ये जितने बंडल्स हैं ये सब टीन से बने हुए हैं। देखें, देख रहे हैं आप? ये सब बंडल टीन से बने हुए हैं, है ये भी लोहा पर इन बंडल्स में। और जो ये दूसरी साइड के ऊपर बंडल लगे हुए हैं आप देखें, इन बंडल्स के अंदर आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा। अब इन बंडल्स में और उन बंडल्स के अंदर फ़र्क रेट का है। इन बंडल का रेट लोहे से कम होता है, और आपको जो दूसरे वाले बंडल मैंने दिखाए हैं उन बंडल्स का रेट लोहे के बराबर या बाज़ ज़्यादा भी होता है। ठीक है, भी देख सकते हैं, देखिए इन्होंने सारी स्प्रे की बोतल्स वगैरह सेपरेट रखी हुई हैं। देखें इधर भी मैं अगर आपको आकर दिखाऊं, ये देखें, ये किसी ऑर्डर का मुझे बॉक्स लग रहा है। ठीक है, कि जितना टीन वाला माल है आप देख सकते हो इन्होंने अलग ही रखा हुआ है। अगर मैं आपको इधर से भी दिखाऊं, ये देखें, इधर ये सारे पेंट के बॉक्स हैं मास्टर के। ठीक है, इस माल को इन्होंने अलग रखा हुआ है और इस वाले को अलग रखा हुआ है, क्योंकि इसके बंडल अलग अलग बनेंगे, इस माल के उस तरह के, और ये वाला जो सा माल है इस माल के तरह के। अब इधर कुछ और माल भी पड़ा हुआ है साइड के ऊपर, आप लोग देख सकते हो। तो ये सारा माल प्लास्टिक की वजह से साइड पे रखा हुआ है इन्होंने। ये सारा माल गंदा माल है, आप लोग चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर आप गौर करें तो इसके अंदर आपको बहुत सारा प्लास्टिक और रबड़ वाला माल नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लास्टिक की पतरी चेक करें, इसके ऊपर भी पर्पल कलर का प्लास्टिक लगा हुआ है, गंदा माल है ये। इसी तरीके से अगर ये देखें तो इसके ऊपर भी रेड कलर का ये रबड़ लगा हुआ है। और आगे मैं आपको अगर लेके चलूँ तो यहाँ पर ये थर्मोस पड़ा हुआ है, इसके ऊपर भी प्लास्टिक लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला सारा माल रखा हुआ है जलाने के लिए। और ये मेरी सेकंड साइड पर अगर आप लोग देखें तो कुछ माल जला हुआ भी पड़ा हुआ है। ये माल को ये लोग जला देते हैं। माल को जलाने के बाद माल कुछ इस तरह का नज़र आता है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जली हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऊपर आप देखें तो ये स्प्रिंग पड़े हुए हैं इधर, ये किसी मेट्रेस का स्प्रिंग है। तो ये जितना भी गंदा माल होता है इसको जला देते हैं और फिर जलाकर उसको साफ़ माल के अंदर डाल देते हैं। अब तक मैं आपको 4 आइटमों के बारे में बता चुका हूँ, जिसमें पहले नंबर पे था निकर माल, दूसरे नंबर पे था टम्बर माल, बंडल और टीन के बंडल। तो अब तक मैंने आपको जितना भी माल दिखाया है वो सारा आम नरम लोहा था। और अब चलते हैं अपनी लास्ट आइटम की तरफ, जो है कास्ट आयरन यानी देग लोहा। अब कास्ट आयरन और आयरन में क्या फ़र्क है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ।
तो इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ कास्ट आयरन के ऊपर, देगी लोहे के ऊपर। और इसको करीब से देखने पर आप लोग नोटिस करेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जैसे कुछ इंजन के पार्ट्स हैं, साथ साथ अगर मैं दिखाऊं तो डिस्क ब्रेक पड़ी हुई है और उसके नीचे ये एक फ़ैन की बॉडी है जिसके ऊपर फ़ैन खड़ा हुआ होता है। और उसके आगे ये एक चूल्हे का पीस पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और अगर आगे चलें तो और भी बहुत सारी चीज़ें इधर आपको देखने को मिलेंगी। डिस्क ब्रेक्स और वही फ़ैन के और इंजन के पार्ट्स हैं। और आगे आप आएँ तो ये एक इलेक्ट्रिक मोटर के बाहर वाली बॉडी है जो देग लोहे से बनती है, कास्ट आयरन से बनती है। उसके साथ ये एक इंजन पड़ा हुआ है ऊपर कवासाकी का, ये नीचे एक छोटा इंजन है, ये किसी वेस्पे का, ये किसी बाइक का है, पुराने वाले बाइक का। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये पार्टन पड़े हुए हैं। अब पार्टन क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ है, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा अगर मैं साइड से आऊँ और साइड से दिखाऊँ आपको तो आप और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वही मशीन की बाहर वाली बॉडी, ये एक व्हील है जो पुराने टाइम के अंदर यूज़ होता था पानी को निकालने के लिए। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आप इधर देखें पड़ी हुई हैं, जैसे वही मशीन हैं, मशीन के बाहर वाली बॉडीज़ हैं और इंजन पड़े हुए हैं और फ़ैन का कुछ सामान है। और इसके साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक कार का इंजन है, इसके नीचे एल्युमिनियम का इंजन लगा हुआ होता है। और जो ये ऊपर वाली बॉडी है ये कास्ट आयरन से बनी हुई होती है। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर पिस्टन्स चलते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये एक जूस वाली मशीन पड़ी हुई है हमारे पास। और इसके अलावा भी आपको इधर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब इसके अलावा दूसरी साइड पर हमारे पास कुछ और माल पड़ा हुआ है, ये भी कास्ट आयरन ही है, इसको भी देगी लोहा ही बोलते हैं, पर ये छोटा माल है। और जो सामने पड़ा हुआ है वो बड़ा माल है और ये छोटा माल बारीक माल है, इसको परनाला भी बोलते हैं। अब इसी का एक पीस मैं आपको भी थोड़ी देर के अंदर तोड़ कर दिखाता हूँ। अब अगर आप इस माल को दूर से देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे टाइल्स के छोटे छोटे से पीस पड़े हुए हैं, पर इस माल को साइड पर इसीलिए रखा गया क्योंकि इसका रेट बड़े माल से कम होता है। अब आयरन और कास्ट आयरन के अंदर फ़र्क बताने के लिए मेरे पास इस वक्त दोनों चीज़ें मौजूद हैं। एक है आयरन का पीस और एक साइड पे मेरे पास मौजूद है कास्ट आयरन का पीस। अब मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। यह है आयरन का पीस, इसको अगर हम देखें, इसको अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये टूटेगा नहीं। दिखाएं, ये देखें, ये मुड़ जाएगा पर ये पीस टूटेगा नहीं। और दूसरी साइड के ऊपर ये है कास्ट आयरन, देग लोहे का, इसको एक उसने चोट लगाई और ये टूट गया। इसको भी तोड़ें, ये देखो है, ये टूट गया। देखो कलर आप देखो इसका, देखें ग्रेश और ब्लैक कलर का इसका कलर है, ठीक है। अब है ये भी लोहा और है ये भी लोहा, ठीक है। पर ये कास्ट आयरन था, ये टूट गया, और ये नॉर्मल आयरन था, सादा लोहा था, ये मुड़ गया पर ये टूटा नहीं। तो इनकी दोनों कास्ट आयरन की और आयरन की पहचान यही पहचान है दोनों की। अब आखिरी और मेन बात, आप लोहे की पहचान किस तरह से करेंगे, उसके लिए मैं आपको दो बड़ी निशानियाँ बताता हूँ। सबसे पहली और बड़ी निशानी ये है कि लोहे को मैग्नेट पकड़ता है। आप ये देखें मेरे पास एक पीस है, कास्ट आयरन का पीस है। अब अगर इसको मैं मैग्नेट के करीब लेके जाता हूँ तो इसको मैग्नेट पकड़ लेगा, ठीक है। अब ये मेरे पास एक सादे लोहे का ही पीस है, अगर मैं इसको भी मैग्नेट के पास लेके जाता हूँ, आप देखें इसको भी मैग्नेट पकड़ लेगा। तो लोहे की सबसे बड़ी निशानी यही है कि लोहा किसी भी किस्म का हो उसको मैग्नेट मकनातीस पकड़ लेता है। आप ये देखें, ये बल्कि मकनातीस जिस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है ये भी कास्ट आयरन का एक पीस है। आप देखें, आपके पास कोई भी मेटल हो अगर उसको मैग्नेट पकड़ लेता है तो वो लोहा होता है। और दूसरी और सबसे बड़ी निशानी ये है कि लोहा किसी भी तरह का हो उसको कुछ टाइम के बाद जंग लग जाता है। आप ये देखें, कास्ट आयरन का मेरे पास एक पीस है, इसको मैं आपको करीब से दिखाऊं
तो इसके ऊपर ये सब जंग लग गया पीस के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको ये दूसरे वाला पीस दिखाऊं तो इसके ऊपर भी जंग लग चुका है। इसी तरह से अगर मैं आपको एक ये भी देखें, ये देखें, ये भी एक लोहे का ही पीस लगा हुआ है और इसको मैं अगर करीब से दिखाऊँ आपको तो इसको भी जंग लग चुका है सारे को। अब आप मेरी इस वीडियो को रिवाइंड करके चेक करें, पीछे मैंने आपको जितनी भी आइटम्स के बारे में बताया उसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सभी माल को जंग लग चुका है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है नमी की वजह से। तो इस वीडियो में मैंने आपको आयरन यानी लोहे से मुतालिक कुछ मालूमात दी है और कोशिश की है आपको हर चीज़ बहुत आसान और सादा अल्फाज में समझा दूँ। और अगर कुछ रह गया है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई नो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, पर मैं उम्मीद करता हूँ आपने लाजमी इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।